नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो शाम में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अपनी सरकार के कार्यों को जनता के सामने रखा। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मालूम नहीं था कि आप सभी लोग 10 बजे से यहां पर बैठे हैं। मैं आप सबकी इस तपस्या को सलाम करता हूं। मेरी मातृशक्ति भी बैठी है और मुझे ये बताया गया कि एक भी व्यक्ति से इधर हुआ। फिर उड्डा साहब कौन से ख्वाब देख रहा जब हमारे तो शाम का एक भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं होया। भाइयों, आपने इतनी देर प्रतीक्षा की है, मैं इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं। आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व को ये कार्यक्रम समर्पित है जिनके नीतियों को, जिनके कार्यों को और जिन्होंने हरियाणा के विकास में एक मील का पत्थर खड़ा किया है, ऐसे चौधरी बंसीलाल जी के आज जन्म जयंती है, उसके ऊपर हम एकत्र आए हैं। मैं ऐसी महान शख्सियत को प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। ऐसे महान व्यक्ति के हमें भी सीखने को मिलता है। हुड्डा साहब तो सीखे नहीं, हम जरूर सीखेंगे। भाइयों, हमारे बीच में मैं तो शाम की सरदारी को बधाई भी देता हूं। बधाई इसलिए देता हूं कि आपके बीच से जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र के सेवा की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसी हमारी बहन प्रखर प्रवक्ता किरण चौधरी जी और हमारी बेटी, आपकी बेटी, इस क्षेत्र का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित है, ऐसी हमारी बेटी श्रुति चौधरी जी। हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, हमारे हिसार जिला के प्रभारी जोहार सैनी जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, मेरे बहुत ही पुराने मित्र शशि रंजन परमार जी, पूर्व विधायक, हमारे जिला के महामंत्री हर्षवर्धन मान जी, जिला के महामंत्री शिव कुमार जी, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह जी, कुलदीप महिला जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तंवर जी, नरेंद्र दरियापुर जी, मुन्नी पाल जी, हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष हैं श्री डीएम मनोहर लाल जी, राम प्रताप शर्मा जी और हरि सिंह जी सांगवान, शीश राम जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, और सुबह से आप लोग यहां पर बैठे हैं तो शाम के कोने कोने से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों,
आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज जन्माष्टमी का महापर्व भी है। आज पूरा देश, पूरा हरियाणा प्रदेश, मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिसार के बिश्नोई मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव और गुरु जंभेश्वर भगवान के 574वें अवतार दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि गुरु जंभेश्वर भगवान के दिखाए मार्गों पर चलकर ही आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जय गुरु जंभेश्वर। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे बिश्नोई सरदारी के बीच में आने का अवसर मिला, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं, जय श्री राम भी करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो संरक्षक हैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, और हमारे हिसार से बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भाना जी, फतेहाबाद के हमारे विधायक दूडाराम जी, रतिया के हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी, आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे एलआर बिश्नोई जी जो डीजीपी हैं मेघालय में, और पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई थी दिल्ली के अंदर। हमारे हरियाणा वासियों के लिए ये भी एक गर्व की बात है कि हमारे एलआर बिश्नोई जी दूर दराज जाकर के हरियाणा की संस्कृति को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, हमारे हिसार के मेयर रहे गौतम सरदाना जी, और हमारे बिश्नोई समाज के हमारे प्रधान और हमारे फैलौदी राजस्थान से विधायक पब्बाराम बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री चौधरी छत्रपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारीगण और सभी हमारे श्रेष्ठ और नेतागण, आज भगवान जंभेश्वर जी महाराज के 574वें जन्म दिवस के अवसर पर हमारे हिसार और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान से भी आज इनके जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए सभी महानुभाव को मैं दिल से सलाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। जैसा मैंने कहा भी है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरु जंभेश्वर जी भगवान के जन्म के अवसर के ऊपर, जन्म दिवस के अवसर के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है।
भगवान गुरु जम्बेश्वर जी महाराज, जिनका आज हम इस पवित्र स्थल के ऊपर इस भव्य मंदिर में आज हम इकट्ठे मिलकर के मना रहे हैं। आज मुझे याद आ रहा है कि बिश्नोई समाज के रतन चौधरी भजन लाल जी, जिनका पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगा है, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि अब उस प्रथा को चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कि जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर जानकारी साझा की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अगर उसको अकाउंट करेंगे छोटे बड़े काम, जैसे हमने पंचकूला के अंदर 11 कम्युनिटी सेंटर बनवाए इसी साल, उसको हमने एक काम माना। अगर एक एक ट्यूबवेल की बात करें कि इस गांव में ये ट्यूबवेल लगाया हमने, इसमें ये ट्यूबवेल लगाया, तो वो संख्या बहुत ज्यादा कई सैकड़ों में पहुंच जाएगी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां तो अब खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए अब मुकाबला केवल कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस को आसानी से चित कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पाप ही इतने किए हैं कि ये पाप ही उनको डुबा देंगे। वहीं देश में हो रहे रेप कांड से चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये देश महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। द्वापर युग में चीड़ हरण हुआ था, तब महाभारत हुई थी। त्रेता युग में माता सीता का हरण हुआ, तब लंका का दहन हुआ था। इसीलिए ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। जो गलत काम करे उसे टांग दो। ये हिंदुस्तान महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। द्वापर युग में चीर हरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। त्रेता में सीता माता का हरण हुआ था तो लंका दहन हुआ था। इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। जो करे उसको टांग दो, यही है इसका इलाज। और उसके साथ साथ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने बिना नाम लिए कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और बीजेपी से पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव को लेकर राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है। जगदीश यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह कोसली से ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिलवाते हैं जो काबिल ही नहीं होते और शायद यही वजह है कि पिछले 10 सालों से कोसली में ना तो युवाओं को रोजगार मिला है और ना ही कोई विकास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोसली में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, इसके बावजूद भी यहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार हमें चुनाव जिताएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो देखा तो एक अनार 100 के बाद एक टिकट उधर आने, क्या कहेंगे? ये तो होता ही है। टिकट अगर नहीं होंगे तो पार्टी का प्रभाव कैसे नजर आएगा? जब देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में दिन दहाड़े एक परचून के दुकानदार पर फायरिंग करने के 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। आज उन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। डीएसपी दिनेश कुमार ने कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पिछले सप्ताह गांव भोजावास के बस स्टैंड पर परचून के दुकानदार सनोज पर जान से मारने की नीयत से फायर करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको ज्ञात है कि दिनांक 22 तारीख को भोजावास गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दुकानदार जो सनोज नाम का व्यक्ति है उस पर किसी ने गोली चलाई, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई और हमारे एसपी श्री हर्ष वर्मा आईपीएस एसपी महेंद्रगढ़ के दिशा निर्देशन में कुशल निर्देशन में 4 टीमें गठित की गई, जिसमें सीआईडी महेंद्रगढ़, एसएचओ कन्या और साइबर सेल और जिसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की गई। इसी में सफलता प्राप्त करते हुए हमारी टीम के द्वारा 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो ये खुलासा हुआ कि उनके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके साथ ही उन्हीं में से एक व्यक्ति जो राजस्थान पुलिस से 20,000 का इनामी है, इस संबंध में हमने उसको गिरफ्तार किया है और उसको पुलिस रिमांड पे लेके अगली कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ विधानसभा के कारोबारी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि कारोबारी पर हमले के विरोध में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया और इसी सिलसिले में बाजार भी बंद किए हैं। देखिए, आप देख रहे हैं बल्लभगढ़ के अंदर बहुत रोष है और जो घटना घटी है वो वास्तव में बहुत दुखद है। आज बल्लभगढ़ को जाना जाता है तो हमारी जो प्रबुद्ध व्यापारी वर्ग हैं उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ करके बल्लभगढ़ को हमेशा देखा जाता है। और बल्लभगढ़ शहर एक ऐसा सबसे पुराना शहर है आसपास के एरिया में जहां चारों तरफ के लोग यहां शॉपिंग करने के लिए अपने व्यवस्थाओं को देखने के लिए आते हैं। और अगर हमारा व्यापारी असंतुष्ट है, वो सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए ये आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन आज बल्लभगढ़ का चल रहा है और हमारी पुरजोर मांग है कि व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए। लड़ाई का मामला यह है, कल रात को 8:15 बजे करीब क्या करो 8:15 बजे की बात है। ये हमारे दुकान के बराबर एक 5 स्टार यूनिवर्सिटी दुकान है। यहाँ पर कुछ गुंडा तत्व आए, 5 लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, पर बाद में एक लड़के की पहचान हो गई थी। उसका नाम फैज कलेक्शन के नाम पे कुमारवाड़े में दुकान है। मुद्दा यह है कि बाजार में आजकल अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो गया है और इस बात की हम बात पर प्रशासन को जानकारी देते रहते हैं, पर प्रशासन अपने लत्ते झाड़ने के सिवा प्रशासन का कोई काम नहीं है। इसकी अभी मैंने 1 महीने पहले गृह मंत्री जी को भी लिखी थी, सीएम साहब को भी लिखी थी, सीपी साहब को भी लिखी थी, पर किसी डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया। काम के नाम पर एक एप्लीकेशन आई थी इंचार्ज के पास, इंचार्ज ने हमको बुलाया और एक ऐसा साइन करके चले जाओ। उस पर किस बात के साइन करके चले जाओ? जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा गया। इस अवसर पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे शाम हुई मंदिरों में भक्तों की भीड़ और भी बढ़ती गई। अंबाला कैंट के सनातन धर्म मंदिर में इस बार जन्माष्टमी कुछ अलग अंदाज में मनाई गई। शाम से मंदिर में कार्यक्रम शुरू हो गए और रात में 12 बजे कृष्ण के जन्म के अवसर पर भोग लगाया गया, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री सनातन धर्म सभा के द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर हिल रोड अंबाला छावनी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष कुछ विशेष है जो कि सभी सभा सदस्यों के द्वारा और जो हमारे युवक मंगल दल के वो हैं कार्यकर्ता, वो 1 महीने से ये सामने सुंदर सुंदर विग्रह झांकियां बन रही हैं। फरीदाबाद में जन्माष्टमी को लेकर तमाम मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं
और मंदिरों में सुंदर इलेक्ट्रॉनिक झांकियां देखने को मिलेंगी। तिकोना पार्क स्थित महारानी वैष्णो देवी मंदिर में 25 फीट ऊंचा झूला इस बार आकर्षण का केंद्र होगा। तो वहीं NIT 1 स्थित सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के दरबार की झांकी आकर्षण का केंद्र होगी। वहीं शाम को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा तिकोना पार्क स्थित महारानी वैष्णो देवी संस्थान में पहुंचेंगी और रिबन काटकर झांकियों का अवलोकन करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले अष्टमी का हवन भी हुआ है और महारानी की कृपा से शाम को झांकियां पूरी सजाई जाएंगी। आप देख रहे हो कलाकार बाहर से आए हुए, हमारे सारी मशीनें बाहर से आई हैं और ये झांकियां मथुरा से स्पेशल मंगाते हैं हर बार और इस बार दूसरी जगह से मंगाई है। और इसमें झांकियों का विशेष आकर्षण ये है जो झांकियां लगी हुई है, इसके साथ साथ 25 फुट ऊंचा झूला भी लगा रहा है। ये हर बार लगता है 25 फुट ऊंचा झूला, बार कृष्ण भगवान जी का झूला झुलाते, पब्लिक आगे झुलाती है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे जो जगदीश भाटिया जी और पूरी उनकी कार्यकारिणी, जिनकी मेहनत से और माता रानी की मेहनत से माँ वैष्णो देवी मंदिर के जो प्रांगण में हर साल बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और बाहर से कलाकार आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी झांकियां भी हैं, बहुत सारी जितनी मशीनरी सारी बाहर से मंगाते हैं और बहुत ही यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जो देखने के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये भाटिया साहब बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मैं इनको देखता हूँ, हमेशा ही जो ना प्रतिदिन यहाँ डेली आते हैं और सभी जितने भी दर्शक हैं हमारे सुंदर देखा आपने प्रांगण को बहुत बढ़िया सुंदर बना दिया, चौड़ा कर दिया है। जी यहाँ पे हम पिछले 1 महीने की मेहनत से जो लोग 22 जनवरी को हमारे रामलला का उद्घाटन हुआ वहां दर्शन करने नहीं जा पाए, तो उनके लिए हमने फरीदाबाद में पूरी अयोध्या नगरी का प्रोजेक्ट बनाया। इसमें आप दर्शन करेंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी के, क्योंकि ऐसी मानता है कि जब तक आप हनुमान जी के दर्शन नहीं करते, राम जी ने उनको वरदान दिया था, तब तक उनके दर्शन का मनोरथ पूरा नहीं बनता। तो सबसे पहले यहाँ पे हनुमानगढ़ी का हमने स्वरूप दिया है। इसके बाद दर्शक आएंगे तो उन्हें सरयू नदी का नजारा दिखाया जाएगा। उस तत्पश्चात वो दर्शन करेंगे अयोध्या के भगवान श्री राम लला जी के। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।